क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी आपके नियंत्रण में है, या आप बस अपने पिछले कर्मों की प्रोग्रामिंग पर चल रहे हैं? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप अपनी यादों को चॉइसेस में बदल सकते हैं, अपनी मजबूरी को ताकत में, अपनी पहचान को असीम संभावनाओं में, और नींद में जीती हुई जिंदगी को जागरूक जीवन में? योग सिर्फ आसन नहीं है। योग का मतलब है यूनियन, यानी जुड़ाव। लेकिन इसका एक और गहरा अर्थ है, ट्रांसफॉर्मेशन। ये सिर्फ कर्म को समझने की बात नहीं है, ये कर्म को बदलने की एक प्रक्रिया है। कर्म योग एक ऐसा विज्ञान है जो आपको आपकी कंडीशनिंग से बाहर निकाल सकता है। आज हम जानेंगे कैसे निष्क्रियता को सक्रियता में बदला जाए, कैसे कर्मों की विरासत से थोड़ा मुक्त हुआ जाए, और कैसे एक चक्र में घूमती जिंदगी से आगे बढ़ा जाए। तो आइए इस वेलबींग की यात्रा शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। कर्म योग। जब मनुष्य अपनी ही जागरूकता खो देता है, तभी से कर्म का जाल शुरू होता है। वही क्षण होता है जब शिकारी शिकार बन जाता है, निर्माता खुद बंधुआ मजदूर बन जाता है, और सृजनकर्ता अपनी ही सृष्टि में फंस जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक मकड़ी अपने ही बनाए जाले में उलझ जाए। सोचिए, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? आज की कहानी इसी गहरी सच्चाई को धीरे धीरे खोलती है, और शायद आपको भी अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर दे। एक दिन एक व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक प्यास जागी। पुराने समय में जब किसी को आत्मिक खोज करनी होती थी तो लोग जंगल की ओर निकल जाते थे। आज के समय में तो जंगल मिलना ही मुश्किल है, लेकिन वो व्यक्ति सचमुच जंगल चला गया। एक पेड़ के नीचे बैठा, पद्मासन लगाया और ओम का जप शुरू कर दिया। अब आप जानते हैं ओम कितनी देर चलता है? आखिर पेट का भी अपना ओम होता है। जब भी पेट गुर्राता, वो शहर जाता, भोजन करता और फिर लौटकर तपस्या में बैठ जाता। एक दिन भोजन के बाद वो वापस लौटा और एक चट्टान पर बैठा ही था कि उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी के दोनों अगले पैर नहीं थे, फिर भी वो स्वस्थ और तंदुरुस्त दिख रही थी। जंगल में जहां योग्यतम की उत्तरजीविता का नियम चलता है, वहां एक अपाहिज लेकिन स्वस्थ जानवर? ये कैसे संभव था? वो हैरानी से उसे देखता रहा, जैसे किसी रहस्य का दरवाजा खुल रहा हो। उसी शाम वो ध्यान में बैठा था कि अचानक एक सिंह की जोरदार गर्जना सुनाई दी। ओम भूल गया और डर के मारे तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक सिंह आया, मुंह में मांस का बड़ा सा टुकड़ा लिए हुए, और जो उसने देखा वो उसकी कल्पना से भी परे था। सिंह सीधा उस अपाहिज लोमड़ी के पास गया, मांस उसके सामने रखा और बिना कुछ कहे चला गया। लोमड़ी शांति से खाने लगी। वो व्यक्ति स्तब्ध रह गया, और ये घटना एक दिन नहीं बल्कि रोज होने लगी। उसके मन में एक विचार आया, ये अवश्य ही ईश्वर का संदेश है। जब जंगल में एक अपाहिज लोमड़ी को भोजन मिल रहा है, तो मुझे शहर क्यों जाना चाहिए? ईश्वर चाहता है कि मैं बस विश्वास रखूं और पूरी तरह साधना में लग जाऊं। उसने फैसला कर लिया कि अब वो कहीं नहीं जाएगा, बस बैठेगा और प्रतीक्षा करेगा। पहला दिन बीता, वो नहीं हिला। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथे दिन शरीर कमजोर होने लगा। पांचवें दिन होश टिकाना मुश्किल हो गया। सातवें दिन वो लगभग मृत्यु के कगार पर था। तभी एक योगी वहां से गुजरे। उन्होंने उसकी हालत देखी और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। उस व्यक्ति ने कराहते हुए पूरी कहानी सुनाई और पूछा, क्या ये दिव्य संदेश नहीं था? योगी मुस्कुराए और बोले, ये दिव्य संदेश था, लेकिन तुमने अपाहिज लोमड़ी की नकल क्यों की, उदार सिंह की क्यों नहीं? यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम कर्म को समझने में हमेशा यही गलती करते हैं। हमारे पास हर पल विकल्प होता है, सक्रियता या जड़ता, साहस या भाग्यवाद, जिम्मेदारी या बहाना। लेकिन हम अक्सर दूसरा विकल्प चुनते हैं। जब कहा जाता है कि हमारा जीवन हमारा कर्म है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि कोई ऊपर बैठा हुआ हमें नियंत्रित कर रहा है, बल्कि इसका अर्थ है कि हम ही अपने जीवन के निर्माता हैं।
इसमें कितनी अद्भुत स्वतंत्रता है, लेकिन हम इस स्वतंत्रता से डरते हैं, इसलिए जिम्मेदारी से भागने के रास्ते खोज लेते हैं। जैसे ही हम जिम्मेदारी से भागते हैं, हमारा जीवन उस अपाहिज लोमड़ी जैसा हो जाता है, निर्भर, निष्क्रिय और प्रतीक्षा में फंसा हुआ। कई संस्कृतियों में लोगों को सिखाया गया कि ईश्वर ऊपर बैठा है और वही तुम्हारा जीवन तय करता है, लेकिन पूर्व में कहा गया कि ऊपर देखने जैसा कुछ नहीं है। गोल पृथ्वी पर ऊपर है कहा, तुम्हारा कर्म तुम हर क्षण खुद बना रहे हो। इसलिए कर्म का असली अर्थ है, ऊपर मत देखो, भीतर देखो। जैसे ही तुम 100% जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हो, जीवन बदलने लगता है। अचेतन जीवन आसान लगता है, क्योंकि तुम आदतों और मजबूरियों के सहारे जीते हो, लेकिन वो जीवन तुम्हारे अनुसार नहीं खुलता। सचेत जीवन तुम्हें तुम्हारी सर्वोत्तम संभावना तक ले जाता है। मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी यही रही है कि हम सोचते रहे स्वर्ग कहीं और है। कर्म कहता है स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, तुम अभी यहीं अपने भीतर उसका अनुभव कर सकते हो। तो फिर कृपा क्या है? क्या कर्म का अर्थ ईश्वर का इनकार है? नहीं, दिव्य का अर्थ है सृजन का स्रोत, और वो स्रोत कहाँ है? तुम्हारे भीतर। तुम जीवन हो, इसलिए जीवन के स्रोत के बारे में सोच सकते हो, उसे महसूस कर सकते हो, उसे जी सकते हो। अब अंतिम प्रश्न यही है, क्या तुम सिर्फ शरीर को जानकर संतुष्ट रहोगे, या मन और भावनाओं की गहराई तक जाओगे, या फिर जीवन के मूल स्रोत को छूने का साहस करोगे? क्योंकि जिस क्षण तुम उस स्रोत को छू लेते हो, उसी क्षण कृपा उपलब्ध हो जाती है और तुम्हारा पूरा जीवन धीरे धीरे दिव्य बन जाता है। तो अगली बार जब तुम कर्म की बात करो तो याद रखना, लोमड़ी मत बनना, सिंह बनना। जीवन तुमसे भाग्य नहीं मांगता, जीवन तुमसे जिम्मेदारी मांगता है, और वही जिम्मेदारी तुम्हारी असली मुक्ति है। वॉकिंग अलोन, अकेले चलने का साहस। हर साधक को एक बात गहराई से समझ लेनी चाहिए कि भीतर की यात्रा हमेशा अकेले ही करनी पड़ती है। जिस दिन ये सत्य सच में भीतर उतर जाता है, उसी दिन आध्यात्मिकता का जन्म होता है। बाहर की दुनिया में आप लोगों के साथ चल सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, सहारा पा सकते हैं, लेकिन भीतर की दुनिया में हर इंसान को अपने कदम खुद ही रखने होते हैं। और ये एहसास कभी कभी डराता भी है, क्योंकि जो लोग हमेशा समूह में जीने के आदी होते हैं, जो अपने फैसले भी दूसरों पर छोड़ देते हैं, उनके लिए ये सच्चाई असहज होती है कि अंततः भीतर की राह पर कोई साथ नहीं चलता। एक बार की बात है, एक योगी जंगल से गुजर रहे थे। अचानक एक कुख्यात डाकू उनके सामने आ गया। ये कोई साधारण डाकू नहीं था, हत्या और लूट उसकी पहचान थी। वो योगी पर वार करने ही वाला था कि योगी ने शांत स्वर में पूछा, तुम इतने भयानक कर्म क्यों जमा कर रहे हो? किस लिए? डाकू बोला, अपने परिवार के लिए। पत्नी है, बच्चे हैं, बूढ़े माता पिता है, उनकी जिम्मेदारी मेरी है, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। योगी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम ये सब उनके लिए कर रहे हो तो जरा ये भी पता कर लो कि क्या वे तुम्हारे कर्मों का बोझ बांटने को तैयार है। मुझे इस पेड़ से बांध दो ताकि मैं भाग न सकूं। घर जाओ और उनसे पूछ कर आओ। डाकू घर पहुंचा और सबसे पहले पिता से पूछा, मैं रोज हत्या और लूट करता हूं आपकी देखभाल के लिए, क्या आप मेरे कर्मों का हिस्सा बनेंगे? पिता बोले, ये तुम्हारा कर्तव्य है, कैसे निभाते हो ये तुम्हारा कर्म है। मां ने भी यही कहा। पत्नी और बच्चों ने भी साफ कह दिया, हम तुम्हारे कर्म क्यों बांटे, हमें तो सिर्फ उसका फल चाहिए। ये सुनकर डाकू टूट गया, वापस आकर योगी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप सही थे, सब मेरे कर्मों का फल चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। यही कर्म का नियम है। कर्म लोकतांत्रिक तरीके से बांटा नहीं जा सकता। हाँ, सामूहिक कर्म का एक आयाम होता है, लेकिन एक नियत कर्म भी होता है जिसे हर व्यक्ति को स्वयं ही भोगना या समाप्त करना पड़ता है। आप उसे ध्यान से करें, प्रेम से करें, जागरूकता से करें या आनंद से करें, लेकिन करना आपको ही होगा।
जब तक आप खुद को एक अलग व्यक्ति मानते हैं, तब तक कर्म का बंधन बना रहेगा। जितनी गहरी आपकी इस अलगाव में आस्था होगी, उतना ही ये बंधन मजबूत होता जाएगा। भक्ति के क्षणों में जब थोड़ा पिघल जाता है, तब कर्म का पर्दा हल्का हो सकता है। कहा जाता है कि जब यीशु, गुरु नानक, बुद्ध या महान योगी धरती पर चलते थे, तो लोग उनके वस्त्र को छूकर ही स्वस्थ हो जाते थे। क्या ये चमत्कार था? संभव है। एक जागृत गुरु आपके कर्मों को तेजी से जला सकता है। जो 100 जन्मों में होता, वो कुछ पलों में हो सकता है। लेकिन अधिकतर समय, चाहे गति तेज हो जाए, कर्म आपको ही समाप्त करना पड़ता है। अंतिम सत्य यही है कि जब तक आप खुद को मैं मानते हैं, आप जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डाल सकते। आपके कर्म आपके अपने हैं। इसलिए याद रखिए, भीतर की यात्रा में कोई साथी नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई समाज नहीं, सिर्फ आप और आपकी चेतना। और यही अकेलापन वास्तव में आध्यात्मिक स्वतंत्रता का द्वार है, कर्म जाल से बाहर निकलने का मार्ग। योगिक परंपरा कहती है कि हर मनुष्य केवल एक शरीर नहीं, बल्कि 5 स्तरों पर अस्तित्व रखता है। भौतिक शरीर, मानसिक शरीर, ऊर्जा शरीर, आकाशीय शरीर और आनंदमय शरीर। लेकिन हमारा अधिकांश कर्म पहले 3 स्तरों पर ही अंकित होता है, शरीर पर, मन पर और प्राण पर। और अगर इन तीनों को साध लिया जाए, तो उसी क्षण कर्म के जटिल जाल से एक अद्भुत स्वतंत्रता संभव हो जाती है। पर विडंबना यह है कि आज हर कोई स्वतंत्रता की बात तो करता है, लेकिन ये नहीं देखता कि वो हर दिन अपने ही बनाए हुए कर्म जाल में और गहराई तक फंसता जा रहा है। बुद्धि पहले से कहीं तेज है, सुविधाएं अपार हैं, संसाधन अनगिनत है, फिर भी बाहर निकलने का रास्ता जैसे धुंधला पड़ गया है। क्योंकि असल में कर्म का जाल बाहर नहीं, भीतर बनता है। स्वयं की जागरूकता खो देना ही सबसे बड़ा बंधन है। तब शिकारी शिकार बन जाता है, निर्माता बंधुआ बन जाता है और सृजनकर्ता अपनी ही सृष्टि में फंस जाता है, बिल्कुल उस मकड़ी की तरह जो अपना जाला खुद बुनती है और फिर उसी में उलझ जाती है। और इसी बात को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी है। एक धूप भरी दोपहर शंकरन पिल्लै मछली पकड़ने निकले। गर्मी बहुत थी तो साथ में बियर का एक पूरा केस भी ले गए। मछली पकड़ना धैर्य का खेल है, लेकिन इंसान को इंतजार कहाँ आता है। वो बैठे बैठे एक एक कर बियर पीते गए। धूप और शराब ने मिलकर उन्हें उनींदा कर दिया। तभी अचानक एक बड़ी मछली ने कांटा पकड़ लिया। धागा जोर से खींचा और जो शंकरन पिल्लै नदी के बिल्कुल किनारे बैठे थे, फिसलकर सीधे पानी में जा गिरे। पास से गुजर रहे एक बच्चे ने अपने पिता से मासूमियत से पूछा, पापा, आदमी मछली पकड़ रहा है या मछली आदमी को पकड़ रही है? और यही सवाल अब आपसे है। आप अपना जीवन चला रहे हैं या जीवन आपको चला रहा है? आपने अपने सुख के लिए घर बनाया, व्यवसाय खड़ा किया, गाड़ी ली, परिवार बसाया, बच्चों का भविष्य सोचा, क्लब की सदस्यता ली, लेकिन जरा ईमानदारी से भीतर झांक कर देखिए, क्या आपने सच में मछली पकड़ी है या मछली ने आपको पकड़ लिया है? अब समय है इस नाटक को रोकने का, क्योंकि मकड़ी के जाल से बाहर निकलने का केवल एक ही मार्ग है, अजागरूकता से जागरूकता की यात्रा, मजबूरी से चेतना की यात्रा। वही मार्ग जिसे महान योगियों और संतों ने जाना, यही अपने असली स्वरूप की ओर लौटने की यात्रा है। और इसी को कहते हैं कर्मयोग, जहां न कर्म से भागा जाता है और न कर्म में डूबा जाता है, बल्कि कर्म में जागरूक हुआ जाता है। क्योंकि जब आप जागरूक होते हैं तो आप कर्म करते हुए भी स्वतंत्र रहते हैं। तब जीवन आपको नहीं चलाता, आप जीवन को सजगता से जीते हैं। तो आज रात सोने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं मछली पकड़ रहा हूं या मछली मुझे खींच रही है? और अगर जवाब थोड़ा असहज लगे तो समझ लीजिए, जागने का समय आ गया है, क्योंकि यही कर्म जाल से बाहर निकलने की असली शुरुआत है। कर्म योग यानी कर्म को मुक्ति में बदलने की कला। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि आप जिस भी चीज में लगे हैं, वो आपको बांध रही है या मुक्त कर रही है। सच तो ये है कि वही एक काम, वही एक जीवन, वही एक परिस्थिति,
किसी के लिए बंधन बन सकती है और किसी के लिए मुक्ति का द्वार। फर्क काम में नहीं होता, फर्क आपके होने के तरीके में होता है। अगर आप दुख, दबाव, मजबूरी और खिंचाव के साथ काम कर रहे हैं तो वही कर्म आपको और उलझा देगा। लेकिन अगर वही काम आप होश में, सहजता में, आनंद में कर रहे हैं तो वही कर्म योग बन जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कर्म योग का मतलब है बस लगातार काम करते रहना, हमेशा व्यस्त रहना, हर समय कुछ न कुछ करते रहना। लेकिन कर्म योग व्यस्तता नहीं है, ये डूअर मोड में फंसे रहना नहीं है। कर्म योग वो कर्म है जो आपको आपके ही भीतर, आपके उच्चतर स्वरूप की तरफ ले जाए। फिर एक और भ्रम होता है कि कर्म योग मतलब समाज सेवा, कि जो सेवा करे वही कर्म योगी है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, असली सवाल ये है कि आप कैसे कर रहे हैं। अच्छे काम भी अगर भीतर से बोझ बन जाए तो वो भी बंधन बन जाते हैं। भावना, जागरूकता और चेतना यही तय करती है कि कर्म साधना बनेगा या जाल। 3 मजदूरों की कहानी शायद आपने सुनी होगी। तीनों पत्थर काट रहे थे। एक झल्लाकर बोला, पत्थर काट रहा हूं। दूसरा बोला, रोटी कमा रहा हूं। तीसरा मुस्कुराकर बोला, मैं मंदिर बना रहा हूं। तीनों का काम एक था, लेकिन जीवन का अनुभव तीनों का अलग था। क्योंकि जीवन में कंटेंट नहीं, कॉन्टेक्स्ट मायने रखता है। आप क्या कर रहे हैं ये कम जरूरी है, आप उसे किस दृष्टि से देख रहे हैं ये ज्यादा जरूरी है। कर्म योग का मतलब ये नहीं कि सब छोड़कर पहाड़ों में चले जाओ। इसका मतलब यह है कि जो अभी कर रहे हो उसी को पूरे समर्पण और जागरूकता से करो। जहां जाओ वहां थोड़ी और चेतना, थोड़ी और करुणा, थोड़ी और खुशी पैदा हो। समस्या यह है कि हमने जीवन को सही गलत, ऊंचा नीचा, श्रेष्ठ हीन के खांचों में बांट दिया है। और जब मन तुलना में फंसा हो तो कोई भी कर्म पूर्ण नहीं हो सकता। ऊपर देखोगे तो लोगों को देवता बना दोगे, नीचे देखोगे तो राक्षस बना दोगे। लेकिन संतुलन से देखोगे तो जीवन साफ दिखने लगेगा। हम ज्यादातर लोग जीवन कल्पना में जीते हैं, वास्तविकता में नहीं। समतल जमीन पर भी सीढ़ी खोजते रहते हैं और सिर्फ उम्मीद से ही संतुलन बिगड़ जाता है। हम वो नहीं देखते जो है, हम वो देखते हैं जो होना चाहिए था, और वहीं से तनाव शुरू होता है। फिर एक और बड़ा भ्रम आता है, कर्तव्य। लोग कहते हैं कर्म योग मतलब कर्तव्य निभाना, लेकिन सच्चाई यह है कि कर्तव्य अक्सर प्रेम नहीं होता, दबाव होता है। कोई आपके लिए कुछ सिर्फ इसलिए करे क्योंकि वो उसका कर्तव्य है, तो उसमें आत्मा कहाँ है? प्रेम हो तो कर्म अपने आप बहता है, और प्रेम ना हो तो किया गया कर्म सिर्फ थकान और कड़वाहट फैलाता है। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या मेहनत नहीं है, समस्या है अचेतन मेहनत। बिना होश के, बिना समझ के, बिना संवेदना के भागते रहना। कर्म योग का मतलब ये नहीं कि और ज्यादा काम करो। कर्म योग का मतलब है जो भी करो पूरे होश में करो। अपने जीवन को एक अर्पण बना दो, बिना इस अहंकार के कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत महान हूं, मैं बहुत त्यागी हूं। क्योंकि जैसे ही मैं बीच में आया, कर्म फिर से बंधन बन जाएगा। और हां, आप जो चाहे करें, बिल्कुल करें, लेकिन एक शर्त है, परिणाम स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर परिणाम खुशी से झेल सकते हो तो आगे बढ़ो। अगर रोना है, शिकायत करनी है, तो पहले रुककर सोचो। कर्म योग कोई नैतिक नियम नहीं है, ये जागरूक जीवन जीने की कला है। हर कर्म को होश में करना, हर कर्म को अर्पण बनाना, हर कर्म को आनंद में करना, बस यही कर्म योग है। और जिस दिन ऐसा होने लगा, उस दिन कर्म जाल नहीं रहेगा, कर्म ही मुक्ति बन जाएगा। कर्म योग के 2 मूल मार्ग बताए गए हैं, जागरूकता और पूर्ण समर्पण। कर्म को झाड़ने के केवल 2 ही तरीके हैं, या तो आप हर कर्म को पूर्ण जागरूकता के साथ करें, या फिर पूर्ण त्याग और समर्पण के साथ करें। यदि आप इन दोनों को एक साथ जी सके तो मुक्ति निश्चित है। लेकिन यदि न जागरूकता है और न समर्पण, तो आपका हर कर्म
केवल नया कर्म जोड़ता जाता है। आज के समय में समर्पण सबसे दुर्लभ गुणों में से एक है। लोग इतने संकोच, इतने मानसिक अवरोधों और दबावों में जी रहे हैं कि वे खुलकर हंस भी नहीं पाते। यही दबाव आगे चलकर शारीरिक और मानसिक रोगों का कारण बनते हैं। जरा सोचिए, कितने लोग ऐसे परिवारों में बड़े हुए हैं जहां माता पिता दिन में कई बार खुलकर हंसते थे। अधिकतर घरों में गंभीरता का बोझ रहता है। बच्चों को सही ढंग से पालने की चिंता, भविष्य का डर, समाज का दबाव। बच्चे शब्दों से ज्यादा वातावरण से सीखते हैं। उन्हें ये सीधे नहीं कहा जाता, लेकिन वे समझ लेते हैं कि खुलकर हंसना ठीक नहीं, रोना ठीक नहीं, नाचना ठीक नहीं। धीरे धीरे वे ये मान बैठते हैं कि जीवित रहना भी बस एक जिम्मेदारी है, आनंद नहीं। बड़े होकर उनका जीवन सीमित हो जाता है। दफ्तर जाना, वेतन कमाना, घर आना, परिवार चलाना, बस यही जीवन है। इस तरह के अवरोध उन्हें शांति से बैठने भी नहीं देते। जबकि सच तो यह है कि बिल्कुल शांत बैठ पाना जीवन के सबसे बड़े सुखों में से एक है। यदि आप पूर्ण स्थिरता में बैठ सकें तो केवल सांस लेना और जीवित होना ही अद्भुत अनुभव बन जाता है। जीवन का अनुभव विचारों और भावनाओं से कहीं बड़ा है। जब जीवन को सीधे अनुभव किया जाता है तो विचार और भावनाएं छोटी और तुच्छ लगने लगती है। केवल जीवित होना ही सबसे बड़ा उपहार है। यदि एक क्षण के लिए भी आप सृष्टि के साथ गहरे आलिंगन में हो तो सृष्टि का स्रोत दूर नहीं रहता। लेकिन अभी अधिकांश लोग अपनी ही मानसिक कल्पनाओं में उलझे हैं। उन्होंने अपनी एक छोटी सी मनोवैज्ञानिक दुनिया बना ली है और उसी में फंसे हैं। उनकी पीड़ा, तनाव और उलझने उसी सीमित कल्पना से जन्म लेती है। तो फिर जीना कैसे चाहिए? उत्तर सरल है। आप चलें या नाचें, काम करें या खेलें, पकाएं या गाएं, जो भी करें, या तो पूर्ण जागरूकता से करें या पूर्ण समर्पण से करें। दोनों ही आपको सृष्टि के निकट ले जाते हैं। लेकिन यदि न जागरूकता है और न समर्पण, तो आप अपने ही बनाए जाल में कैद हैं। और विडंबना यह है कि वो जाल भी पूरी तरह आपका नहीं होता, वो दूसरों की राय से बना होता है। अधिकांश लोग स्वयं को नहीं जानते, लेकिन हर चीज पर राय रखते हैं और हम उन्हीं रायों को अपनी पहचान बना लेते हैं। अब सवाल उठता है, जागरूकता क्या है? जागरूकता मानसिक सतर्कता नहीं है। ये तार्किक सोच या माइंडफुलनेस भर नहीं है। असली जागरूकता मन की सतह से नहीं, अस्तित्व की गहराई से जन्म लेती है। योग में इसे चित्त कहा गया है। ऐसा चेतन स्तर जिसमें कोई सामग्री नहीं, केवल शुद्ध चेतना है। जब आप उस गहराई को छू लेते हैं तो जागरूकता प्रयास से नहीं, स्वाभाविक रूप से घटित होती है। आध्यात्मिकता की सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि लोगों को गलत संकेत दिए गए हैं। उन्हें मानसिक सजगता को ही जागरूकता समझा दिया गया, जबकि मानसिक सजगता केवल जीवन निर्वाह में सहायक है, अस्तित्व के रहस्य से उसका सीधा संबंध नहीं। जागरूकता कोई क्रिया नहीं है, ये आपके होने का तरीका है। ये समावेश है, संपूर्ण अस्तित्व को अपने भीतर समेट लेना। आप इसे कर नहीं सकते, लेकिन अपने शरीर, मन और ऊर्जा को संतुलित करके इसके लिए परिस्थितियां बना सकते हैं। जब ये अनुभव में खिलता है तो आप अस्तित्व की एकता में विस्फोटित हो जाते हैं। यही योग है। अब बात करें समर्पण की। समर्पण का अर्थ किसी और को छोड़ देना नहीं, बल्कि स्वयं को छोड़ देना है। जब आपका किसी क्रिया में इतना गहरा जुड़ाव हो कि आप अपनी पहचान तक भूल जाए, वही समर्पण है। ये स्थिर बैठकर भी संभव है, लेकिन कठिन है। तीव्र गतिविधियों जैसे दौड़ना, नृत्य करना, खेलना में कभी कभी ये सहज हो जाता है। ऐसे क्षणों में अतीत का प्रभाव टूट जाता है। आप पूरी तरह वर्तमान में डूब जाते हैं। कई कलाकार और खिलाड़ी इस अवस्था को जानते हैं, लेकिन उसे स्थायी नहीं बना पाते। योग उस अनुभव को स्थिर करने का विज्ञान है। बहुत लोग मानते हैं कि कर्म के लिए बेचैनी आवश्यक है। ये गलत है। असली क्रिया की जड़ गहरी शांति में होती है। बेचैनी से जन्मा कर्म जीवन को नष्ट करता है।
शांति से जन्मा कर्म जीवन को पुष्ट करता है। यदि आपका कर्म मेरे लिए नहीं रह जाता तो आपकी कार्यक्षमता लगभग असीमित हो जाती है। आप बिना थके लंबे समय तक सक्रिय रह सकते हैं। यही कर्म योग का चमत्कार है। आध्यात्मिक होना किसी पेड़ के नीचे उनींदा बैठना नहीं है। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि सामर्थ्य है। आध्यात्मिक व्यक्ति खाना बना सकता है, व्यवसाय चला सकता है, राष्ट्र का नेतृत्व कर सकता है और फिर भी भीतर से शांत और जागरूक रह सकता है। उसके लिए जीवन की हर सांस ही आध्यात्मिक प्रक्रिया है। आध्यात्मिकता का अर्थ है क्रिया में अक्रिया को देखना और अक्रिया में क्रिया को देखना। ये भीतर गतिशीलता और स्थिरता का संगम है। मुक्ति की ओर एक सरल साधना ये है कि अभी से अपने आसपास की हर चीज के प्रति सचेत रूप से जुड़ जाए। भोजन, जल, धरती, हवा, लोग। यदि ये कठिन लगे तो किसी ऐसे व्यक्ति को याद करें जिसके प्रति आपके मन में सबसे पवित्र भाव है और उसी दृष्टि से हर चीज को देखें। किसी भी प्रकार की ऊंच नीच की भावना छोड़ दें। यदि आपके सामने ईश्वर आए तो वही जुड़ाव, यदि एक साधारण मेंढक आए तो वही जुड़ाव। जब आप बिना भेदभाव के जुड़ना सीख लेते हैं तो मात्र 24 घंटों में आपका अनुभव बदल सकता है। आप एक अकल्पनीय आनंद की अवस्था को छू सकते हैं। यही है कर्म योग, जागरूकता और समर्पण का संगम, जहां हर कर्म मुक्ति का द्वार बन जाता है। अपने कर्मों के फल का त्याग। जब मुझसे एक बार पूछा गया कि मेरे जीवन का मिशन क्या है तो मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही कर रहा हूं। यह सुनकर सामने वाला व्यक्ति चौंक गया। क्या मैं मजाक कर रहा था? क्या मैं हल्के में बात कर रहा था? लेकिन सच यही है। मेरे योग कार्यक्रम, प्रवचन, सम्मेलन और मानव कल्याण से जुड़े सभी प्रयास व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए कोई विशेष अर्थ नहीं रखते। इसका मतलब ये नहीं कि वे व्यर्थ है। मैं जानता हूं कि ये आज मानवता की आवश्यकता है। मैं ये भी जानता हूं कि ये उपयोगी है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर इससे मेरी पहचान नहीं जुड़ी है। फिर भी मैं इसे ऐसे करता हूं जैसे मेरा जीवन इसी पर निर्भर हो, और यदि इसके लिए जीवन भी देना पड़े तो भी करूंगा। मेरी भागीदारी पूरी तीव्रता के साथ होती है, पर बिना किसी निजी स्वार्थ या पहचान के। ये विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। समस्या ये है कि अधिकांश लोग तब तक किसी कार्य में नहीं जुटते जब तक वे उससे व्यक्तिगत रूप से जुड़ न जाए। वे सोचते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा उद्देश्य है या ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना है। लोग अपने जीवन का मिशन ढूंढते रहते हैं, पर उन्हें ये समझ नहीं आता कि इसी प्रक्रिया में वे अपना कर्म और गहरा बना रहे होते हैं। ईश्वर ने किसी को विशेष रूप से नियुक्त नहीं किया है। ये मनुष्य ही है जो अपने कार्य को दिव्य घोषित कर स्वयं को महत्वपूर्ण महसूस करता है। यदि वह किसी कार्य में पूर्ण समर्पण के साथ उतर सके बिना उसे अपनी पहचान बनाए, तो उसका कर्म बहुत जल्दी सुलझ सकता है। कर्म योग का मूल सिद्धांत है प्रक्रिया में डूब जाना, परिणाम में नहीं। चाहे आप जागरूकता से कर्म करें या पूर्ण समर्पण से, मुख्य बात यह है कि यात्रा में रमे रहें, मंजिल की चिंता में नहीं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति अकाउंटेंट है। कार्यालय जाकर संख्याएं गिनना अपने आप में बंधन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो प्रतिष्ठा, वेतन, जीवन शैली या सामाजिक मान्यता के लिए काम करने लगता है। तब वो काम स्वयं आनंद का कारण नहीं रहता, बल्कि उसके फल की चाह मुख्य हो जाती है। प्रश्न ये है, यदि ये सारे लाभ न हो तो क्या हम उसी उत्साह से काम करेंगे? इसे समझने के लिए किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। बस स्वयं को देखिए। जब आप बिना अपेक्षा के कुछ करते हैं तो अनुभव अलग होता है। जब आप किसी खेल को प्रेम से खेलते हैं, पूरी ऊर्जा से खेलते हैं, जीतने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हार जाने पर टूटते नहीं, तब आप फिर से खेलने को तैयार रहते हैं, क्योंकि आपको खेल की प्रक्रिया में आनंद मिला। यदि हर कर्म ऐसा हो जाए जहां परिणाम गौण हो और अनुभव प्रधान, तो जीवन की गुणवत्ता बदल जाएगी। खेल तभी जीता जाता है
जब आप उसे अच्छे से खेलते हैं, केवल जीतने की इच्छा से नहीं। चूंकि सभी के लिए इतनी जागरूकता विकसित करना आसान नहीं है कि वे कर्म के फल को सहजता से छोड़ दे। इसलिए हर संस्कृति ने प्रेम पर जोर दिया है। जब किसी के प्रति गहरा प्रेम होता है, तब परिणाम की अपेक्षा छोड़ना सरल हो जाता है। इस दृष्टि से देखें तो स्त्रियां अक्सर पुरुषों से बेहतर कर्मयोगी रही है। सदियों से अनगिनत स्त्रियां चुपचाप, बिना किसी प्रसिद्धि या पुरस्कार की आशा के परिवार के लिए काम करती रहीं। भोजन बनाना, बच्चों की देखभाल, घर संभालना, बिना ये सोचे कि उन्हें बदले में क्या मिलेगा। दुर्भाग्य से समाज ने उनके योगदान का सही मूल्य नहीं समझा। आज की शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था ने अंतहीन लालसा और तुलना को जन्म दिया है। जो बिना अपेक्षा के कार्य करता है, उसे मूर्ख समझा जाता है। हमारी प्रगति की परिभाषा ही बन गई है किसी और जैसा बनना या उससे आगे निकलना। यही आधुनिक पागलपन है। कर्म योग हमें याद दिलाता है कि कर्म स्वयं समस्या नहीं है। समस्या है कर्म के फल की अपेक्षा। यदि आप जो कर रहे हैं उसे प्रेम और आनंद से करें, तो दुख की कोई संभावना नहीं रहती। आपकी कार्यक्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन सच ये है कि केवल वही व्यक्ति वास्तव में कर्मफल त्याग की बात कर सकता है जो भीतर से आनंदमय हो। यदि आप सुख को किसी विशेष परिणाम से जोड़ते हैं, तो बाहरी परिस्थितियां ही तय करेंगी कि आप प्रसन्न होंगे या दुखी। इसलिए केवल शास्त्रों के शब्द दोहराने से कुछ नहीं होता। जब तक भीतर अनुभव न हो, तब तक कोई भी उपदेश जीवन नहीं बदल सकता। जीवन के प्रति दृष्टिकोण में एक छोटा सा परिवर्तन सब कुछ बदल सकता है। यदि आप जीवन को आनंद की खोज न मानकर अपने आनंद की अभिव्यक्ति मान ले, तो सब कुछ बदल जाएगा। तब आप जो भी करेंगे उसमें सहज डूब सकेंगे, बिना अपेक्षा, बिना भय, केवल करने की शुद्ध प्रसन्नता में। और यही है कर्म योग का हृदय। शासन करना या सेवा करना, इंसान के पास असल में कोई विकल्प नहीं है कि वो कुछ करे या न करे, क्योंकि करना हमारी जिंदगी की प्रकृति है। हम हर हाल में कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि हम किस तरह से जीना चाहते हैं, दुनिया पर शासन करके या दुनिया की सेवा करके। और जब मैं सेवा की बात करता हूं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई दिखावटी, महान बनने वाला, देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूं वाला भाव हो। ऐसी सेवा तो अक्सर अहंकार को और मजबूत ही करती है। यहां सेवा का मतलब है खुद को पूरी तरह जीवन में डुबो देना, जीतने या काबू करने की कोशिश नहीं, बल्कि पूरी तरह शामिल हो जाना। हर इंसान चाहता है कि उसका असर दुनिया पर पड़े, कि वो कुछ छोड़ कर जाए। लेकिन सवाल यह है कि आप किस तरह का असर छोड़ना चाहते हैं। ये मत सोचिए कि आप तानाशाह नहीं बन सकते। सच तो यह है कि ज्यादातर लोग दुनिया पर राज करना चाहते हैं। बस फर्क इतना है कि उनमें उतनी तीव्रता, उतना फोकस और उतनी एकाग्रता नहीं होती। इसलिए वे सिर्फ अपने घर या अपने छोटे से दायरे पर ही राज कर पाते हैं। अंदर ही अंदर बहुत से लोग चाहते हैं कि काश वे पूरी दुनिया को चला पाते। तानाशाह और आम इंसान में असली फर्क यह है कि तानाशाह की अपनी छवि बहुत ताकतवर होती है। वो इतनी जोर से मानता है कि वो दुनिया पर राज करेगा कि कभी कभी सच में हालात उसी दिशा में मुड़ने लगते हैं। इंसान ने अभी ये पूरी तरह नहीं समझा है कि अगर वो किसी एक आत्म छवि पर लगातार ध्यान टिकाए रखे, तो वो छवि धीरे धीरे हकीकत बन सकती है। लेकिन सृजन का एक और रास्ता भी है, ऐसा रास्ता जहां न कुछ मांगना पड़ता है, न पहले से योजनाएं बनानी पड़ती है, न चालें चलनी पड़ती है। यहाँ चीजें बस वैसे ही घटती है जैसे उन्हें होना चाहिए। इस रास्ते में आपको सिर्फ इतना करना है कि पूरी तीव्रता के साथ कर्म करें, बिना डगमगाए, बिना ध्यान भटके। और फिर एक दिन ऐसा बिंदु आता है जहां कर्म करने की जरूरत ही नहीं रह जाती। आप सक्षम होते हैं करने के लिए, लेकिन मजबूर नहीं होते। आप जीवन में शामिल रहते हैं, पर उसमें उलझते नहीं। ये स्थिति हर इंसान के लिए संभव है, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले एक दौर आता है
जब आपको आग की तरह जीना पड़ता है। जिसने कभी आग नहीं जानी वो पानी की ठंडक को भी नहीं समझ सकता। जो लोग आधे अधूरे मन से, सुस्त और ढीले ढाले ढंग से जीते हैं, उनके जीवन में कभी गहरा परिवर्तन नहीं होता। जिसने कभी पूरी तीव्रता से कर्म नहीं किया वो कभी सही मायने में अकर्म यानी निष्क्रियता को नहीं समझ पाएगा। उसकी निष्क्रियता बस आलस्य होगी, उदासीनता होगी। सिर्फ वही इंसान जो काम में पूरी तरह डूब सकता है असली विश्राम को समझता है। यही वजह है कि ईशा जैसे आश्रमों में आप लोगों को बिना रुके लगातार काम करते देखेंगे। वे न इसीलिए काम कर रहे होते हैं कि उन्हें मजा आ रहा है, न इसलिए कि उन्हें कोई लक्ष्य हासिल करना है। वे बस इसलिए काम कर रहे होते हैं क्योंकि काम की जरूरत है, बस इतना ही। ये एक तरह की बिना चुनाव वाली एकाग्र गतिविधि होती है। और फिर ऐसा होता है कि जब आप पूरी तरह डूबकर काम कर चुके होते हैं तो अचानक आपके भीतर कुछ भी करने की इच्छा ही नहीं बचती। वहीं से असली आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू होती है। जिसने तीव्र कर्म जाना है वही अकर्म के आनंद को जान सकता है। जब आपकी ऊर्जा उबलने लगती है तो उसे रूपांतरित करना बहुत आसान हो जाता है और जीवन अपने आप एक सामंजस्यपूर्ण ढंग से बहने लगता है। यही कर्म योग का असली उद्देश्य है। यही वो विज्ञान है जिससे एक सच में शक्तिशाली इंसान पैदा होता है। वो जो सेवा करता है उसकी शक्ति बहुत बड़ी होती है, लेकिन वो शक्ति राज करने की नहीं होती। राज करने की शक्ति असली शक्ति नहीं है, क्योंकि वो किसी भी पल छीनी जा सकती है। असली शक्ति वह है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। ऐसे इंसान को आप जहां भी रख दो, किसी भी परिस्थिति में, वो बस एक ही काम करेगा, सेवा। जो लोग राज करना चाहते हैं वे तभी तक ठीक रहते हैं जब तक सिंहासन पर बैठे हों। जैसे ही कुर्सी छीनी वे टूट जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो सेवा का रास्ता चुनते हैं वे कभी नहीं टूटते, क्योंकि वे अपने कर्म के फल से चिपके नहीं होते। वे स्वर्ग में हो या नरक में, उनका काम वही रहता है। बौद्ध परंपरा में कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कहा था, वे स्वर्ग जाने से बेहतर नरक में सेवा करना पसंद करेंगे, क्योंकि वे वैसे भी दुख झेलने में असमर्थ थे। यही उनकी आजादी थी। ये दृष्टिकोण आपको कर्म के फल से मुक्त कर देता है। फिर कर्म अपने आप होता है और अपने आप मिट भी जाता है। आपको कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मुक्ति अपने आप घट जाती है। आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं होती, बस होने देना होता है। ज़ेन परंपरा में एक कहानी है। एक मठ में एक गुरु रहते थे, 80 साल से भी ज्यादा उम्र के। हर दिन वे बगीचे में दिल लगाकर काम करते थे। ये ज़ेन साधना का हिस्सा था। उम्र हो चुकी थी, शरीर कमजोर था, लेकिन उनकी तीव्रता वैसी ही थी। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव अब आप मत कीजिए, हम कर लेंगे। लेकिन गुरु नहीं माने। तब शिष्यों ने उनके औजार छुपा दिए। उस दिन उन्होंने काम नहीं किया और खाना भी नहीं खाया। अगले दिन भी औजार नहीं मिले, फिर भी नहीं खाया। तीसरे दिन भी वही। शिष्य डर गए और औजार वापस रख दिए। उस दिन गुरु ने काम किया और खाना भी खाया। शाम को उन्होंने बस इतना कहा, बिना काम, बिना भोजन, और उसी रात उनका देहांत हो गया। अब ऐसे इंसान को आप जहां भी रख दो, स्वर्ग या नरक, उसका कर्म वही रहेगा। जब आप ऐसे हो जाते हैं तो आप बाहरी हालात से, कर्म के चक्रों से मुक्त हो जाते हैं। सिर्फ आंख बंद कर लेने से ये नहीं होगा। पहाड़ों में भागकर बैठ जाने से भी नहीं होगा। जैसे ही आप आंख खोलेंगे और बाजार में लौटेंगे, जिंदगी आपको पकड़ लेगी। कर्म तो निभाना ही पड़ेगा, लेकिन पूरी तीव्रता के साथ, बिना किसी फल की चिंता किए कर्म करना, यही कर्म से मुक्त होने का सबसे प्रभावी तरीका है। इसके कई रास्ते हो सकते हैं। आप आनंद में इतने डूब सकते हैं कि कुछ मायने न रखे, या आप प्रेम में इतने गहरे उतर सकते हैं कि परिणाम की परवाह ही न रहे। सच तो यह है कि सिर्फ आनंद या प्रेम की अवस्था में ही इंसान पूरी तीव्रता से कर्म कर सकता है और फिर भी उसके फल से परेशान नहीं होता। यही असली आजादी है।
यही सेवा की शक्ति है। त्याग का अर्थ, जब हम कर्म योग की बात करते हैं तो अक्सर उसे त्याग से जोड़कर देखा जाता है। दुनिया की लगभग हर आध्यात्मिक परंपरा में त्याग को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। संस्कृत में जिस शब्द यज्ञ को हम आमतौर पर बलिदान या सैक्रिफाइस कहते हैं, वो असल में प्राचीन भारत में किए जाने वाले कुछ विशेष अनुष्ठानों और आहुतियों से जुड़ा था, जिनका उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना या प्रकृति की शक्तियों को साधना था। लेकिन सच्चे अर्थ में त्याग वो नहीं है। किसी चीज को किसी और चीज के बदले छोड़ना व्यापार है, लेकिन बिना किसी अपेक्षा के कुछ छोड़ देना वही असली त्याग है। पुराने यज्ञों की अपनी एक तकनीक और आंतरिक व्यवस्था थी, जिनके जरिए इंसान कुछ शक्तियों तक पहुंच बनाने की कोशिश करता था और अपनी क्षमताएं बढ़ाना चाहता था। आज भी भारत के कई हिस्सों में ये प्रक्रियाएं चल रही हैं और उनसे स्वास्थ्य या भौतिक लाभ ही मिल सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हैं तो छोटे छोटे अनुष्ठान, सीमित तकनीकें और बाहरी रस्में महत्व खोने लगती हैं। तब आपकी पूरी जिंदगी ही एक यज्ञ बन जाती है। यही त्याग का सबसे गहरा अर्थ है। अब आप किसी विशेषज्ञ को बुलाकर किसी शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि आपका पूरा जीवन ही एक अर्पण बन जाता है। सोचिए, अगर दुनिया की आबादी का एक छोटा सा हिस्सा भी सचमुच ध्यान में हो जाए तो उसका लाभ कितनों को मिलेगा। जैसे एक आम का पेड़ सैकड़ों लोगों को फल दे सकता है, वैसे ही जब किसी इंसान का जीवन यज्ञ बन जाता है तो हजारों लोग उससे लाभ उठा सकते हैं। इतिहास में ऐसे कई लोग हुए हैं। आज भी ईशा जैसे स्थानों पर हजारों स्वयंसेवक और साधक हैं, जिन्होंने पूरे समर्पण के साथ अपना जीवन आध्यात्मिक मार्ग को अर्पित कर दिया है। वे जहां भी जाते हैं उस जगह को अपने ढंग से यज्ञ भूमि बना देते हैं। त्याग की भूमि। त्याग को उदासी या आत्म पीड़ा मत समझिए। जब पूरा जीवन ही एक अर्पण बन जाए तो उससे एक अनोखा आनंद पैदा होता है। एक कहानी है। पिछली सदी में एक भारतीय सन्यासी अमेरिका गए। किसी ने उनसे व्यंग्य में कहा, आप सन्यासी होकर जीवन के बारे में क्या जानते हैं? न आपने शराब पी, न किसी स्त्री के साथ रहे, तो अनुभव क्या हुआ? सन्यासी मुस्कुराकर बोले, मैं त्याग की भूमि से आता हूं और मैं जानता हूं कि त्याग का आनंद दुनिया के हर सुख से कहीं गहरा होता है। मुझे तुम्हारे सुखों से डर नहीं है, न मैं उन्हें नकारता हूं। लेकिन जब एक बार गहरे आनंद का स्वाद मिल जाए तो ये सब बच्चों के खिलौनों जैसे लगते हैं। छोटी छोटी उलझने, मामूली आकर्षण। एक समय ये सोच भारतीय परिवारों में बहुत गहराई से रचीब सी थी। ये किसी उपदेश की तरह नहीं सिखाई जाती थी, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में अपने आप दिखाई देती थी। बच्चे देखते थे कि जीवन की सच्ची पूर्णता लेने में नहीं, देने में है। शासन करने में नहीं, सेवा करने में है। मेरी माँ इसका सबसे सुंदर उदाहरण थी। उन्होंने कभी मैं तुमसे प्यार करती हूं नहीं कहा, क्योंकि उनका प्यार उनके हर काम में झलकता था। हर सुबह परिवार को खाना खिलाने के बाद वो अपने नाश्ते का एक हिस्सा पीछे आंगन में ले जाकर चींटियों को खिलाती थी। वो खुद कभी बिना उन्हें खिलाए नहीं खाती थी। आज की आधुनिक दुनिया में शायद लोग वहां कीटनाशक छिड़क देते, लेकिन मेरी माँ के लिए ये बिल्कुल सहज था कि इस धरती पर चींटियों का उतना ही अधिकार है जितना उनका। उनके जीवन का हर छोटा काम एक यज्ञ बन चुका था। जिन लोगों की जिंदगी इस तरह बन जाती है, उन्हें किसी विशेष अनुष्ठान की जरूरत नहीं रहती। उनका जीवन ही प्रेम की अभिव्यक्ति बन जाता है। ऐसा प्रेम नहीं जो सिर्फ मैं तुमसे प्यार करता हूं तक सीमित हो, बल्कि एक भीतर का वातावरण, एक स्थायी भाव। तब उनका जीवन निरंतर कर्म योग की धारा बन जाता है, भीतर के आनंद का अंतहीन प्रवाह। इसके आगे कुछ और चाहिए ही नहीं।